हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का बहुत स्वागत है आज की महाभारत कथा में। बहुत ही रोमांचक प्रसंग हम सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। वैसे महाभारत है ही रोमांचक कथाओं से परिपूर्ण, उसमें बहुत सारी शिक्षाएं भी है। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से महाराज कलमाशपाद, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, बहुत ही महान राजा थे, लेकिन उनसे एक अपराध घटित होता है। वशिष्ठ पुत्र महर्षि शक्ति, जब दोनों आमने सामने होते, एक छोटा सा मार्ग होता है और इसी पे दोनों का विवाद हो जाता है कि रास्ता कौन देगा। और उसमें महाराज कलमाशपाद अपने निर्णय से नहीं हटते और महर्षि शक्ति का अनादर करते, उनको चाबुक से मारते। और इस पर महर्षि शक्ति उन्हें राक्षस भाव प्राप्त करने का अभिशाप दे डालते हैं। और उसके कुछ समय बीतने पर जब महाराज कलमाशपाद वन में जा रहे होते हैं, उस समय उन्हें एक ब्राह्मण मिलता है जो भूख प्यास से पीड़ित होता है और वो भोजन की याचना करता है राजा से, विशेष रूप से मांस भोजन की याचना करता है। तो श्राद्ध में अर्पित जो मांस उच्छिष्ट है वो अलाउड है, ब्राह्मण भी उसका सेवन कर सकते हैं। तो अ, महाराज कलमाशपाद उन्हें वचन देते, लेकिन वे भूल जाते। और जब घर चले जाते, महल में जाने के बाद उनको रात्रि में स्मरण हो आता है। वे अपने रसोइयों से कहते कि उन्हें एक अमुक कोई ब्राह्मण है वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और उसे भोजन देना है। और उसने विशेष रूप से मांस भोजन की याचना की है। रसोइया उस समय रात्रि में भी अपना कुछ अन्वेषण करता है मांस ढूँढने का, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता है, विश जो एक्सपेक्टेड था ब्राह्मण द्वारा, जो खाद्य हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और उस पर महाराज कलमाशपाद, चूँकि वे एक राक्षस भाव से ग्रसित थे, तो वे आज्ञा दे देते कि मनुष्य का मांस उसको परोस दो। तो ऐसी आज्ञा पाकर वो रसोइया है, वो जल्लादों के पास जाता है और वहाँ से मनुष्य का मांस खरीद के उसी को पकाकर उस ब्राह्मण को के सामने प्रस्तुत करता है। और ब्राह्मण उसको देख कर ही समझ जाता है कि ये तो मनुष्य का मांस परोसा गया है। और इससे कुपित होकर वे महाराज कलमाशपाद को राक्षस वृत्ति का होने का अभिशाप दे देते हैं। उनकी जिह्वा राक्षस की तरह मनुष्य मांस के लिए लालायित हो गया, ऐसा शाप दे देते हैं। तो अब ये डबल शाप हो गया। और इसके बाद अ, महाराज कलमाशपाद इस राक्षस भाव को प्राप्त करके वशिष्ठ के जो सबसे बड़े पुत्र शक्ति थे, उनको ही पहले भोजन बना देते और सारे पुत्रों को वो खा जाते हैं राक्षस बुद्धि से। और इस पर वशिष्ठ मुनि कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते, यद्यपि वे समर्थ होते हैं। लेकिन चूँकि वे समझते हैं कि महाराज कलमाशपाद ने ये जो कार्य किया है, एक राक्षस भाव से ग्रसित होने के कारण किया है, यद्यपि वे अ, इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से ऐसे दोषी दिख रहे हैं, लेकिन उसमें इनका दोष नहीं, क्योंकि ये विश्वामित्र मुनि जो है, उन्होंने इस राक्षस को उसमें प्रविष्ट करवाया है। और महाराज से कुछ दोष हो गया था मेरे पुत्र के प्रति, उन्होंने कुछ अनादर व्यक्त किया था। यद्यपि उसके लिए क्षमा माँगी थी, लेकिन जो शाप आ चुका सो आ चुका, अभी उसको टालना मुश्किल था। और इस पे वो कुछ नहीं कहते। लेकिन उनके जो पुत्रवधू सब उनका क्रंदन, रोदन सब देख कर वे बहुत ही दुखी होते, संतप्त हो उठते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए वे अपने प्राणों का त्याग करने का भी विचार कर लेते हैं और फिर अलग-अलग प्रकार से कहीं पहाड़ से कूद के अ, अपने प्राण त्यागने का प्रयास करते हैं, कहीं जंगल की अग्नि में अपने जलाने का प्रयास करते हैं, कहीं जल में डूबकर किसी नदी, मगरमच्छ वाली नदी में बहकर अपना प्राण त्यागने का प्रयास करते हैं। लेकिन सभी जो स्थान है वहाँ पर जो स्थित देवता है वे इसको स्वीकार नहीं करते। और
अ, होता यूँ है कि शक्ति उनकी जो धर्मपत्नी होती है अदृश्यंती, तो उनकी कोख में उनका संतान होता है जिनका नाम होता है पराशर। और ये जो पराशर मुनि हैं, तो अपने माता के कोख में 12 वर्षों से होते हैं और वे उसी में वेदाध्ययन वो कर चुके होते हैं। और जब गर्भ में स्थित होकर ही जब वे वेद ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो महर्षि वशिष्ठ जो है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और वे फिर आगे अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ देते हैं। यद्यपि अ, ये सारी घटनाएँ से कई बार ऐसा लग सकता है कि देखिए, जब महर्षि के द्वारा भी इतना डिप्रेशन का अनुभव किया जाता है और वो भी प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं, तो हम साधारण मनुष्यों की तो क्या बात है। ऐसा अ, ऐसा बोध हमें इसे नहीं प्राप्त करना है। यहाँ से जो शिक्षा है, वो ये नहीं है। ये ऐसी जीवन में परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और इसको हमें धैर्य से, ज्ञान से ही उसको टालना होता है। तो मृत्यु कोई समाधान नहीं होता है। पहली बात तो ये समझना चाहिए। यदि मृत्यु समाधान होता, तो हर किसी को मतलब फिर उसी के पीछे ही लगना चाहिए। तो मृत्यु समाधान नहीं है। हाँ, कई ऐसे प्रसंग होते हैं जो हमारे लिए बहुत दारुण होते हैं, उसको सहन करना हमारे लिए बहुत कष्टप्रद होता है, लेकिन इसीलिए तत्वज्ञान ज़रूरी है। यद्यपि महर्षि वशिष्ठ तत्वज्ञान से युक्त थे, लेकिन वो अपने खेद के कारण नहीं, अपने दुःख के कारण, लेकिन इतने सारे उनके जो पुत्र-वधू हैं, पुत्र है, दोनों सभी को कष्ट में देखकर वे बहुत ही संतृप्त हो उठते हैं। और ये क्योंकि ये सब के वो कारण थे, यह जान के उनको दुःख था। क्योंकि वशिष्ठ के प्रति शत्रुता होने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने उस राक्षस को उसमें प्रविष्ट करवाया था महाराज कल्माशपाद में, और महाराज कल्माशपाद के द्वारा उनसे त्रुटि तो हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली वशिष्ठ अपने को ही दोष दे रहे हैं। और आगे जैसे हम वर्णन सुनेंगे आगे की कथाओं में कि जो अ, समय के पूर्व इस प्रकार से प्राण त्याग देते या आत्महत्या करने का प्रयास करते, तो वे वस्तुतः शुभ लोगों को प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। इससे हमें जो कर्म चक्र है वो तो भोगना ही पड़ता है, या प्रेत योनि में, भूत योनि में, जो भी है। तो इसलिए हमें जो अवश्यंभावी है, जिसको हमें झेलना ही है, तो उसको फिर हमें सामना करना चाहिए और ज्ञान से हमें उसको ज्ञान दृष्टि से देखना चाहिए। ज्ञान दृष्टि से देखें तो हम अपने आप को हम तुच्छ समझ पाएँगे। एक विनम्र भाव उससे प्रकट होता है। नहीं तो हम सोचते हैं कि मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र हूँ। मेरे रहते ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और मेरे नष्ट होते ही सब कुछ मिट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम बहुत ही एक छोटे से अंश हैं और वस्तुतः हम सबकी सेवा के लिए हैं। तो त्रुटि होने पर पश्चाताप होना, वो एक सज्जन व्यक्ति का लक्षण है। होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि पश्चाताप में इतने डूब जाए कि जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको भी हम ना करें। पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन इमोशंस में बह जाना, वो न्याय उचित नहीं है। इमोशन होना ज़रूरी है। एक अ, करुण व्यक्ति का एक वो एक स्वभाव है, उसकी प्रकृति है कि उनके इमोशंस होती हैं। लेकिन इमोशंस का होना और इमोशंस में बहना, दोनों में अंतर है। अस्तु, तो आगे पढ़ेंगे अभी। सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः, 177वाँ अध्याय ये। शक्तिपुत्र पराशर का जन्म और पिता की मृत्यु का हाल सुनकर कुपित हुए पराशर को शांत करने के लिए वशिष्ठ जी का उन्हें औरवोपाख्यान सुनाना, यानी कि और मुनि का उपाख्यान सुनाना। देखते हैं। गंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर वशिष्ठ जी के आश्रम में रहती हुई अदृश्यंती ने शक्ति के वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र को जन्म दिया। मानो उस बालक के रूप में दूसरे शक्ति मुनि ही हो। भरतश्रेष्ठ, मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने स्वयं अपने पौत्र के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बालक ने गर्भ में आकर परासु यानी मरने की इच्छा वाले वशिष्ठ मुनि को पुनः जीवित रहने के लिए उत्साहित किया था। इसलिए वह लोक में पराशर के नाम से विख्यात हुआ। देखिए, नाम के पीछे भी रहस्य है। तो पराशर क्यों उनका नाम हुआ? क्योंकि पर आंसू, आंसू यानी प्राण होते हैं, और पर यानी कि दूसरे के, तो दूसरे के जो आंसू है, जिनको वो लाए, देने वाले हैं, तो इसलिए उनका नाम पराशर हुआ।
धर्मात्मा पराशर मुनि वशिष्ठ को ही अपना पिता मानते थे और जन्म से ही उनके प्रति पितृभाव रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को तो देखा ही नहीं था। उनके पिता तो उनके जन्म के पहले ही महाराज कल्माशपात के द्वारा जब राक्षस भाव से ग्रसित थे, तब उनका भक्षण हो चुका था। तो वशिष्ठ मुनि को ही अपने पिता मानते थे। परम तब कुंती कुमार एक दिन ब्रह्मर्षि पराशर ने अपनी माता अदृश्यंतक के सामने ही वशिष्ठ जी को तात कहकर पुकारा। बेटे के मुख से परिपूर्ण अर्थ का बोधक तात यह मधुर वचन सुनकर अदृश्यंती के नेत्रों में आंसू भर आए और वह उससे बोली। तो उनको अपने पति की याद आ गई। तो उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिता के भी पिता है, तुम इन्हें तात तात कहकर न पुकारो। वत्स, तुम्हारे पिता को तो वन के भीतर राक्षस खा गया। अनक, तुम जिन्हें तात मानते हो, ये तुम्हारे तात नहीं है, ये तो तुम्हारे यशस्वी पिता के भी पूजनीय पिता है। माता के यूं कहने पर सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ महामना पराशर दुख से आतुर हो उठे। स्वाभाविक है, अपने पिता के विषय में कोई भी सुनेगा तो खेद तो होगा ही। वो भी केवल मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन असाधारण रूप से अ, उनको देह त्यागना पड़ा था। उन्होंने उसी समय सब लोगों को नष्ट कर डालने का विचार किया। अभी एक ऋषि थे, जैसे ऋषि जो है वो सामान्य मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते, तो वे उनके पास जन्मगत ही बहुत सिद्धियां होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, क्या ये संसार है, मेरे पिता के साथ इतना अभद्र, इतना अशिष्ट आचरण हुआ है, ये तो सृष्टि, ये तो होने लायक ही नहीं है। तो उन्होंने सबको नष्ट करने का विचार किया। उनके मन का ऐसा निश्चय जान ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महातपस्वी, महात्मा एवं तात्विक बुद्धि वाले मित्रावरुण नंदन वशिष्ठ जी ने पराशर को ऐसा करने से रोक दिया। दादाजी रोक रहे पोते को। जिस हेतु और युक्ति से वे उन्हें रोकने में सफल हुए, वह बताता हूं, सुनिए। तो अभी गंधर अर्जुन को सुना रहा है। वशिष्ठ जी ने पराशर से कहा, अभी कथा के अंदर कथा है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वत्स, इस पृथ्वी पर कृतवीर्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे नृपश्रेष्ठ, वेदज्ञ, भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। तात उन महाराज ने सोम यज्ञ करके उसके अंत में उन अग्रभोजी भार्गवों को विपुल धन और धान्य देकर उसके द्वारा पूर्ण संतुष्ट किया। राजाओं में श्रेष्ठ कृतवीर्य के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके वंशजों को किसी तरह द्रव्य की आवश्यकता आ पड़ी। भृगुवंशी ब्राह्मणों की यहाँ धन है, यह जानकर वे सभी राजपुत्र उन श्रेष्ठ भार्गवों के पास याचक बनकर गए। उस समय कुछ भार्गवों ने अपनी अक्षय धनराशि को धरती में गाड़ दिया। अब यहाँ पे जिस प्रकार से कथा चल रही है, वस्तुतः जब अनफोल्ड होगी भविष्य में, तो कुछ और ही दृश्य है। यानी जो चल रहा है और जिससे हमें प्रतीति हो रही है कि अच्छा ऐसा हुआ है। वो ब्राह्मण होके उन्होंने धरती में अपने धन को गाड़ दिया, धन की रक्षा करने के लिए। ये सारे पहेलियाँ हैं। तो अभी जैसी कथा चल रही उसको वैसे ही चलने देते। वो स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। कुछ ने क्षत्रियों से भय समझकर अपना धन ब्राह्मणों को दे दिया और कुछ भृगुवंशियों ने उन क्षत्रियों को यथेष्ट धन दे भी दिया। तात कुछ दूसरे दूसरे कारणों का विचार करके उस समय उन्होंने क्षत्रियों का धन प्रदान किया था। बस तदनंतर किसी क्षत्रिय ने अकस्मात धरती खोदते खोदते किसी भृगुवंशी के घर में गड़ा हुआ धन पा लिया। तब सभी श्रेष्ठ क्षत्रियों ने एकत्र होकर उस धन को देखा। फिर तो उन्होंने क्रोध में भरकर शरण में आए हुए भृगुवंशियों का भी अपमान किया। उन महान धनुर्धर वीरों ने वहां आए हुए समस्त भार्गवों को तीखे बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। अब पहले तो एक हम घटना देख ही चुके हैं, किस प्रकार से क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मणों का अनादर हुआ और राक्षस भाव के कारण। अब यहाँ तो एक धन के विषय में उनको लगा कि ये ब्राह्मण को तो धन लोलुप हो चुके हैं, हमारा ही धन यहाँ छुपा रहे। यद्यपि वो दान का था और
उनको ऐसा था कि ब्राह्मण हमें मदद करेंगे आवश्यकता के समय, लेकिन हमें मदद करने के स्थान पर ये धरती में गाड़ रहे हैं और इसके कारण उनका वध कर देते हैं। अस्तु, अब ये घटना भी ये आगे चल के अनफ़ोल्ड होगी कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखने में हमें यही लग रहा है कि ये तो बहुत ही अनुचित हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसके पीछे क्या चलता है क्योंकि सब ऋषि लोग हैं, साधारण लोग नहीं हैं। इसलिए ऐसा विश्लेषण नहीं करना चाहिए, जैसा हमें दिख रहा है। आगे, तदनंतर भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करते हुए वे क्रोधांध क्षत्रिय सारी पृथ्वी पर बिछने लगे। क्रोधांध यानी क्रोध से अंधे हो चुके थे। तो क्रोध एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। उस वो व्यक्ति को अंधा बना देता है, इसलिए हमें सतत रूप से सावधान रहना चाहिए। जब हम क्रोध करते भी अनिवार्य रूप से जब क्रोध करना पड़ता भी है, तब क्रोध पे दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे हम कोई गन चलाता है ना, तो गन चलाता तो कहीं भी नहीं छोड़ता ना। गन चलाने के समय एक टारगेट होता है, तो उसी टारगेट को ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी लग जाए या अपने को ही लग जाए। इसी तरह जो क्रोध है वो भी एक फ़ियर्स वेपन की तरह है। एक अस्त्र है, तो उसको सँभाल कर उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे, इस प्रकार भृगुवंश का उच्छेद आरंभ होने पर भृगुवंशियों की पत्नियां उस समय भय के मारे हिमालय के दुर्गम कंदरा में जा छिपी। यहाँ तक कि ब्राह्मण पत्नियों को भी भागना पड़ा। उनमें से एक स्त्री ने अपने महान तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक ओर की जांघ को चीरकर उसमें रख लिया। तो उन्होंने सोचा कि ये सब अ, कृतवीर्य के जो पुत्र हैं, ये सब तो क्रोधान्ध हो चुके हैं और उनको कोई विवेक नहीं रहा। ये तो हमारे पतियों का तो वध किया ही क्या, ये तो अभी हमारे गर्भवत शिशुओं को भी मार डालेंगे। तो उसमें से एक जो ब्राह्मणी थी, उन्होंने सोचा, मेरे अपनी एक जाँघ में उसको काट कर उसको वहीं छिपा देती हूँ, जिससे कि उसकी रक्षा हो जाए। उस वामरों ने अपने पति के वंश की वृद्धि के लिए ऐसा साहस किया था। उस गर्भ का समाचार जानकर कोई ब्राह्मणी बहुत डर गई और उसने शीघ्र ही अकेली जाकर क्षत्रियों के समीप उसकी खबर पहुंचा दी। अब इसकी पूरी जो कथा यहाँ पे नहीं बताई गई कि उस ब्राह्मणी ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे केवल इतना कहा गया कि वो डर गई थी। अब क्यों डर गई थी? वो भी एक ब्राह्मणी थी। तो क्या उनको ये खबर देनी चाहिए थी? नहीं देनी चाहिए थी? कुछ यहाँ पर प्रश्न है जो हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। तो इसमें बहुत सारे अटकलें लगा सकते हैं कि संभवतः उनको भय था कि यदि क्षत्रिय यदि इसको जान जाएँगे, तो हमें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे या जो भी हो, इस प्रकार का एक हो सकता है। तो खबर पहुँच जाती है क्षत्रियों के पास। फिर तब एक क्षत्रिय लोग उस गर्भ की हत्या करने के लिए उद्यत हो वहाँ गए। अब तो पता लग गया। उन्होंने देखा, वह ब्राह्मणी अपने तेज से प्रकाशित हो रही थी। उसी समय उस ब्राह्मणी का वह गर्भस्थ शिशु उसकी जाँघ फाड़कर बाहर निकल आया। तो शिशु से रहा नहीं गया, तो तुरंत बाहर निकला। बाहर निकलते ही दोपहर के प्रचंड सूर्य की भांति उस तेजस्वी शिशु ने अपने तेज से उन क्षत्रियों की आंखों की ज्योति छीन ली। तब वे अंधे होकर उस पर्वत के बीहड़ स्थानों में भटकने लगे। ये ऋषि थे, इनका नाम और है, क्योंकि उरु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम और मुनि है। तो उन्होंने प्रकट होकर वो समझ गए कि बहुत समय से वे थे जान, उनको इतना विवेक था कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ऐसा नहीं कि जब हम कह रहे कि ऋषि का जो शिशु है, तो अभी तो उसको के क, ख, ग, घ भी सिखानी होगा, ऐसा नहीं था। वेदज्ञ थे। फिर मोह के वशीभूत हो अपनी दृष्टि को खो देने वाले क्षत्रियों ने पुनः दृष्टि प्राप्त करने के लिए उस सती साध्वी ब्राह्मणी की शरण ली। वे क्षत्रिय उस समय आंख की ज्योति से वंचित हो बुझी हुई लपटों वाली आग के समान अत्यंत दुख से आतुर एवं अचेत हो रहे थे। अतः वे उस महान सौभाग्यशालिनी देवी से इस प्रकार बोले। अब उनको थोड़ा अपनी अकल ठिकाने आई कि हम क्या कर रहे थे। तो अभी क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि कुछ बिना खोए व्यक्ति को कई बार समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो कई बार वो दंड भी देना पड़ता है। विधाता के द्वारा तो प्राप्त होता ही है, लेकिन यहाँ और उन्होंने उचित दंड दिया था उनको।
वे प्रार्थना कर रहे हैं, देवी, यदि आपकी कृपा हो तो नेत्र पाकर यह क्षत्रियों का दल अब लौट जाएगा। थोड़ी देर विश्राम करके हम सभी पापाचारी यहाँ से साथ ही चले जाएंगे। शोभने, तुम अपने पुत्र के साथ हम सब पर प्रसन्न हो जाओ और पुनः नूतन दृष्टि देकर हम सभी राजपुत्रों की रक्षा करो। अब ब्राह्मण कितने कोमल होते हैं, देखिए, बहुत मृदु स्वभाव है। और विशेष रूप से माता होते हैं तो बहुत कोमल हृदय होते हैं, तो उन्हें अ, दया आई इन पर, इस प्रकार से जो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन क्या और मुनि उनको शांत करेंगे? और मुनि को क्या वो शांत कर पाएंगे? ये आगे की कथा में है। पितरों द्वारा और के क्रोध का निवारण। ब्राह्मण ने कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ली, मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं है, परंतु मेरी जान से पैदा हुआ यह भृगुवंशी बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर आज कुपित हुआ है। अब ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ने अपने शिशु को उकसाया था, अरे बेटा जा दे के शाप दे दे, ऐसा नहीं था। तो वे ब्राह्मणी भी उन्हें उनसे कुपित नहीं थे। अब एक आश्चर्य, एक रहस्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्राह्मणी शिशु को छुपा भी रही है, इन क्षत्रिय राजकुमार के प्रति क्रोध भी नहीं कर रही है, आखिर हो क्या रहा है? जानिए। पुत्रों, उनको पुत्र कह रही है। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिशु ने तुम लोगों द्वारा मारे गए अपने बंधु बांधवों का स्मरण करके क्रोधवश तुम्हारी आंखें ले ली है, इसमें संशय नहीं है। बच्चों, जब से तुम लोग भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करने लगे, तब से मैंने अपने इस गर्भ को 100 वर्षों तक एक जांग में छिपा कर रखा। 100 वर्ष, अब तो ये 12 वर्ष नहीं थे, 100 वर्ष तक थे। अब इसमें प्रश्न होगा कि 100 वर्ष तक जांग के भीतर कैसे रहे? ये ऋषि पुत्र है, ये हमारे जैसे नहीं है। वो ऋषि है, समुद्र को भी निगल सकते हैं, सूर्य को भी पी सकते हैं। तो वो मनुष्य के सामर्थ्य से उनकी तुलना नहीं कर सकते। रघुकुल का पुनः प्रिय करने की इच्छा से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे। अतः यह बालक अपने पिता के वश से कुपित हो निश्चय तुम लोगों को मार डालना चाहता है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी नेत्र ज्योति छिन गई है। तो माता ने बताया, इसलिए तुम लोग मेरे इस उत्तम पुत्र और से ही याचना करो। यह तुम लोगों के नतमस्तक होने से संतुष्ट होकर पुनः तुम्हारी खोई हुई नेत्रों की ज्योति दे देगा। माता ने कहा, मुझसे यातना मत कीजिए, याचना करनी इनसे कीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, ब्राह्मण के यों कहने पर उन सब क्षत्रियों ने तब औरों को प्रणाम करके कहा, आह प्रसन्न होइए। तब उनके विनय युक्त वचन सुनकर और उन्हें प्रसन्न हो अपने तप के प्रभाव से उनको नेत्रों की ज्योति दे दी। ऐसा लग रहा है कि समाधान हो चुका, लेकिन नहीं। वे साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षि अपनी माता का उरु भेदन करके उत्पन्न हुए थे। इसी कारण लोक में और नाम से उनकी ख्याति हुई। उरु से जैसे उर्वशी शब्द है, वैसे उरु से औरु शब्द है। तदनंतर अपनी खोई हुई आंखें पाकर वे क्षत्रिय लोग लौट गए। इधर भृगुवंशी और मुनि ने संपूर्ण लोगों के पराभव का विचार किया। तो यहाँ पर उन राजपुत्र को तो छोड़ दिया, लेकिन इतना क्रोध था कि शमन तो नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि संपूर्ण लोक ही, उनको जीने का कोई मतलब ही नहीं, सब नष्ट कर देता हूँ। वत्स पराशर और महात्मा मुनि ने समस्त लोगों का पूर्ण रूप से विनाश करने की ओर अपना मन लगाया। ऋषि थे, उसको ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति थी। भृगुकुल को आनंदित करने वाले उस कुमार ने क्षत्रियों द्वारा मारे गए अपने भृगुवंशी पूर्वजों का सम्मान करने अथवा उनके वध का बदला लेने के लिए सब लोगों के विनाश का निश्चय किया और बहुत बड़ी तपस्या द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने अपने पितरों को आनंदित करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित उन सभी लोगों को संतप्त कर दिया। तदनंतर सभी पितरों ने अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले और मुनि का वह निश्चय जानकर पितृलोक से आकर यह बात कही। अब पितृगण जो कि और मुनि के पूर्वज थे, तो वे स्वयं आ रहे हैं पृथ्वी पर उनको सांत्वना देने के लिए। पितर बोले, बेटा और तुम्हारी उग्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया। अब अपना क्रोध रोको और संपूर्ण लोगों पर प्रसन्न हो जाओ। तात
अब यहाँ पर कारण प्रस्तुत करने वाले हैं कि क्यों तुम क्रोध कर रहे हो? इसका कोई कारण नहीं है। सुनिए, तात या न समझना कि जिस समय क्षत्रिय लोग हमारी हिंसा कर रहे थे, उस समय शुद्ध अंतःकरण वाले हम रघुवंशी ब्राह्मणों ने असमर्थ होने के कारण अपने कुल के वध को चुपचाप सह लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम असमर्थ थे, हम चाहते तो उनको नष्ट करना हमारे लिए कौन-सी बड़ी बात थी। बस जब हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई और तब भी मौत नहीं आई, उस दशा में हम लोगों को बड़ा खेद हुआ और हमने जानबूझकर क्षत्रियों से स्वयं अपना वध कराने की इच्छा की। यहाँ पर एक रहस्य है। तो उन्होंने सोचा कि हमारी मृत्यु हो ही नहीं रही है। क्या है विधाता ने ऐसा कैसे लंबा आयुष्य दे दिया है? तो मर भी नहीं पा रहे। तो अपना जो भी कार्य है हमने पूरा कर लिया, अभी तो जाना है, शरीर को नहीं रखना अभी। तो मृत्यु भी नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने फिर ऐसा विचार किया कि इन क्षत्रियों को कुपित करते हैं, जिससे कि ये हमारा वध कर दें। आगे कह रहे हैं, किसी भृगुवंशी ने अपने घर में जो धन गाड़ दिया था, वह भी वैर बढ़ाने के लिए ही किया गया था। हम चाहते थे कि क्षत्रिय लोग हमारे ऊपर कुपित हो जाएं। विजयश्रेष्ठ, यदि ऐसी बात न होती, तो स्वर्ग लोक की इच्छा वाले हम भार्गवों को धन से क्या काम था? क्योंकि साक्षात कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि ला कर दी थी। तो कुबेर ही जब हमारे सेवक हैं, तो हमें क्या उस धन की आवश्यकता है? वो गड्ढा करके उसमें नीचे गाड़ना, इतना परिश्रम हम क्यों करते हैं? वो तो रखा ही था जिससे कि क्षत्रिय ऐसे रुष्ट हो जाएँगे, क्योंकि उनको मदद की ज़रूरत थी और हम ऐसा कार्य करेंगे कि उस समय ऐसा दिखाएँगे कि हम लोभी हो चुके हैं और धन को गाड़ के रखा है, तो वो हम पर हिंसा करेंगे और यही हम चाहते थे। जब मौत हमें अपने अंक में न ले सकी, तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह उपाय ढूँढ निकाला। ये ऋषि हैं, अभी उनके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि ऋषि की श्रेणी अलग है, देवताओं की श्रेणी अलग है, मनुष्य के लिए आचरणीय कर्म अलग है। तो जो हमसे लेना चाहिए, वही हम ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान जैसे गोवर्धन उठाए तो हम भी सोचे कि चलो हम भी गोवर्धन उठाने का प्रयास करेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। इसलिए सभी में हम नकल नहीं कर सकते। सो जो उनसे उनकी शिक्षा है, ऋषि मुनि के जो उपदेश है, वो हमें ग्रहण करने चाहिए। अभी देखिए, सुनिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेटा, आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोगों को नहीं पाता। इसीलिए हमने खूब सोच विचार कर अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया। जैसे पूर्व प्रकरण में हमने सुना कैसे वशिष्ठ मुनि अ, अपने प्राणों को त्याग देना चाहते थे, स्वयं ही अपने प्रयास से। लेकिन यहाँ पर वो स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे आत्महत्या करते हैं, वो शुभ लोगों को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम तो ऋषि थे और हमारा वध तो हम स्वयं करें, तो हमारी दुर्गति होगी। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की थी। अस्तु, वत्स तुम जो यह सब करना चाहते हो, वह भी हमें प्रिय नहीं। संपूर्ण लोगों का पराभव बहुत बड़ा पाप है। अतः उधर से मन को रोको। तात क्षत्रियों को न मारो। बेटा, भू आदि 7 लोगों का भी संहार न करो। यह जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे तपस्या जनित तेज को दूषित करने वाला है। अतः इसी को मारो। तो कह रहे हैं कि आप इस क्रोध को ही मार डालो, जो आपको ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि संपूर्ण भूमंडल सारे लोगों को मैं नष्ट कर दूं। इसी क्रोध को आप नष्ट कर दीजिए। जो आप घटना जो आपने सुनी, उसमें तथ्य कुछ और था, दिखने में तथ्य कुछ और था, आंतरिक तथ्य कुछ और था। तो अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि ऋषि है, वे तो योग समाधि से भी अपने शरीर को त्याग सकते थे, ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं किया? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर सारे विषय हमारे समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव होता तो मुझसे ज़्यादा तर्कसंगत तो यही कि वह वही करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, कुछ तो कारण रहा होगा, जिसके कारण वे उनको उनको कदम उठाना पड़ा था। अस्तु, तो यहाँ तक ही रखते हैं, समय भी हो चुका है। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई संशय हो, तो पूछ सकते हैं। ठीक है? विदाई द प्रो
जी, गुरुजी। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, यदि प्रश्न नहीं है तो यहीं समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।